मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल राठौड़ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राहुल राठौड़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आज पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पढ़ाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है। ए की एफिशिएंसी किससे दुगनी है? बी से। तो याद रखना, जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू हम माना करते हैं, वो कुछ भी वैल्यू मान लिया करते हैं। जैसे ए की एफिशिएंसी जो है वो किससे दुगनी है? बी से। तो बी की वैल्यू 1 मान लो, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 2, क्योंकि 1 का दुगना कितना होता है? 2। जरूरी नहीं आप 1 ही मानो, कुछ ही मान लीजिए। ए की एफिशिएंसी किससे दुगनी थी? बी से। अगर यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 8। ए की एफिशिएंसी किससे दुगनी है? बी से। अगर आपने यहाँ 100 लिखा तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 200। अब मैं बोल दूं कि ए की एफिशिएंसी बी से क्या है? 3 गुना है। तो क्या लिखोगे आप? यहाँ पर यहाँ 1 लिख दीजिए, तो यहाँ कितना? 3। ए की एफिशिएंसी बी से जो है वो 5 गुना है। अगर यहाँ 1 लिखा तो यहाँ कितना लिख दीजिए आप लोग? कितना? 5। फिर देखिए कहीं पर ऐसा लिखा, ए की एफिशिएंसी जो है वो बी से जो है 2/5 गुना है। ए की एफिशिएंसी किससे 2/5 गुना है? बी से है। बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ आप 1 मान लीजिए, तो यहाँ कितना लिखोगे आप लोग? 2/5। ये 5 इधर गुना हो जाएगा और रेशो क्या बन जाएगा? 2:5। देखिए फिर से मैंने लिखा कि ए की एफिशिएंसी जो है वो बी से, ए की एफिशिएंसी जो है वो बी से जो है 7/4 गुना है। तो क्या लिखोगे आप लोग? यहाँ तो 1 लिख दीजिए। ए की एफिशिएंसी 7/4 गुना किससे है? बी से है। तो यहाँ लिख दीजिए कितना? 7/4, और ये 4 इधर गुना होकर रेशो क्या बन जाएगा? 7:4। और देखिए आप लोग, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए की एफिशिएंसी बी से क्या है? आधी है। कंपेयर किससे कर रहे हैं? बी से कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर यहाँ 1 लिखा तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? हाफ। पर इसको ऐसे मत क्या करो, इसको ऐसे क्या करो, आप बी की एफिशिएंसी पहले ऐसी कुछ मान के चलो जिसका आधा जो है वो पूरा पूरा हो जाए। जैसे आपने यहाँ 2 लिखा तो 2 का आधा कितना होता है? 1। जैसे आपने यहाँ 4 लिखा तो 4 का आधा जो होता है वो कितना होता है? 2। तो इस तरह से लिख लिया करो, ठीक है। अब लोग हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखना आप लोग सामने। दोस्तों मेरा पहला जो क्वेश्चन है आज का वो सामने लिख दिया है मैंने। यहाँ लिखा है एक किसी काम को 10 दिनों में करता है, अगर वो पर डे जो है वो कितना घंटे काम करे? 4 घंटे। बी उसी काम को, सेम काम को 15 दिनों में करता है, अगर वो पर डे कितना घंटे काम करें? 5 घंटे काम करें। तो यदि वे मिलकर काम करें तो पर डे 10 घंटे काम करें, तो ये काम कितने दिनों में खत्म होगा? देखिए ए जो है यहाँ पर ए जो है पूरा काम कितने दिनों में खत्म करता है? 10 दिनों में करता है। अगर वो पर डे कितने घंटे काम कर रहा है? 4 घंटे। एक दिन में 4 घंटे काम कर रहा है, तो बताओ 10 दिनों में जो काम किया वो कितने घंटे किया? आप बोलोगे 10 × 4 मतलब कितना हुआ? 40 घंटे काम किया। बी जो है वही काम कर रहा है 15 दिनों में, अगर वो एक दिन में कितने घंटे काम करे? 5 घंटे। एक दिन में कितने घंटे काम करे? 5 घंटे। एक दिन में 5 घंटे, तो 15 दिनों में कितने घंटे हो गए? आप बोलोगे 75 आवर्स। तो बी जो काम कर रहा है वो कितने घंटे काम कर रहा है? 75 आवर्स। यहाँ सबसे पहले काम करेंगे कल की तरह, पहले हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे कि ए और बी जो काम कर रहे हैं वो काम कितना है। टोटल वर्क के लिए क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। कल मैंने एलसीएम लेना सिखाया था 40 और 75 का। जैसे एक बार फिर सिखाता हूँ। 40 और 75 लिखा, इसे लिख सकता हूं मैं यहाँ पर 8 × 5, और इसे लिख सकता हूँ 15 × 5। दोनों में कॉमन जो है 5 हैगा। 5 को इरेज कर दीजिए और इन्हें आपस में क्या कर दीजिए? क्रॉस कर दीजिए। 40 × 15 जो होगा कितना होगा? 600 होगा। और 75 × 8 कितना होगा? वो भी कितना होगा? 600, मतलब 600। ए जो है 600 काम करता है 40 घंटों में, तो 1 घंटे में कितना काम करता है? 600 में 40 का भाग दे दीजिए, आपके पास कितना आएगा? 15। बी जो है 600 काम करता है 75 घंटों में, तो बताओ 1 घंटे में काम जो करेगा वो कितना करेगा? 8। हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी का टाइम। ए प्लस बी को मिलकर काम कराना है, और ए प्लस बी को मिलकर काम कितना कराना है? 600। किससे कराना है? ए प्लस बी से कराना है। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 15 और 8 कितनी होगी?
23, तो ए और बी मिलकर जो है पूरा काम कितने घंटों में करते हैं, 600/23 घंटों में करते हैं। पर उसने ये बोला है कि वो पर डे अगर 10 घंटे ही काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, ये पूछ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा से, एक व्यक्ति जो है पूरा काम जो है वो 10 घंटों में करता है। सुनना ध्यान से, पूरा काम कितने घंटों में करता है, 10 घंटों में। डेली वो कितने घंटे काम करता है, 2 घंटे काम करता है। पहले दिन 2 घंटे, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन 2 घंटे, चौथे दिन 2 घंटे और पांचवें दिन भी कितने घंटे, 2 घंटे। क्या टोटल टाइम जो है वो 5 दिन हो गया क्या? तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 10 घंटों में उस 2 घंटे का क्या कर देते, भाग देते, तो कितना आ जाता, सीधा 5 घंटे आ जाता। इसी तरह यहां करेंगे 600/23 घंटों में हम भाग दें किसका, 10 घंटे का, तो आपका उत्तर आएगा 600/23/10, 0 से 0 कट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 60/23 डेज। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो मैंने सामने लिख दिया है। देखिए आप लोग, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 20 दिनों में करता है। यदि बी डेली जो है केवल आधा काम ही करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। देखिए ए और बी जो है वो पूरा काम करते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में, लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ए जो है अकेला पूरा काम करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या, 60 आएगा क्या। 60 में 12 का डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 5, और 60 में 20 का डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 3। ए और बी की एफिशिएंसी लिख लेते हैं हम लोग। ए और बी की एफिशिएंसी क्या है देखना। क्या ए की एफिशिएंसी 3 है क्या, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, 5। 5 में से ए की 3 हुई तो बी की कितनी हुई, 2। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क, एक दिन में किया गया कार्य। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी एक दिन में कितना करता है, 2। ये तो डेली का वर्क है, परंतु आप क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, पढ़िए। बी डेली जो है केवल क्या करता है, आधा काम ही करता है। बी डेली जो है केवल क्या करे, आधा काम ही करे। वैसे बी डेली कितना कर रहा है, बी डेली जो है वो 2 कर रहा है, और 2 का आधा जो है वो कितना आएगा, 1। तो 2 का भाग दे दिया मैंने, और ए के लिए कुछ नहीं बोला, तो यहाँ वापस से कितना लिख दीजिए, 3। उसने पूछा है तो बताओ उस काम को कितने समय में कर पाएंगे, कौन कौन, ए प्लस बी। ए प्लस बी का टाइम निकालना है। वही काम जो है आप ऊपर देख लीजिए, वही काम क्या 60 है क्या, वही काम कितना है, 60 है। और किससे कराना है, ए और बी से कराना है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो 60 में 4 का भाग दिया तो आपका उत्तर कितना आया, 15 दिन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहां लिखा है कि ए की एफिशिएंसी बी से कितनी ज्यादा है, 50% ज्यादा है। ए उस काम को 12 दिनों में खत्म करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा। देखिए आप लोग, यहां तो लिखा ए और यहां लिख देता हूं क्या, बी। क्या बोला है, ए की एफिशिएंसी ज्यादा किससे है, बी से है। ए को कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से, तो बी की वैल्यू मान लीजिए आप लोग कितनी, 100, क्योंकि परसेंटेज पे बेस है इसलिए 100 मान रहा हूं। ए की एफिशिएंसी बी से कितनी ज्यादा है, 50% ज्यादा है। 100 का 50% कितना होता है, 50 से होता है। मैंने बोला 100 का 20%, आप क्या बोलोगे, 20। मैंने बोला 100 का 2.5%, आप क्या बोलोगे, 2.5। 100 का 30%, 30। इस तरह से तो ए की ज्यादा है 100 से, कितनी, 50% ज्यादा है, तो 50 बढ़ाकर लिख दीजिए। तो यहाँ 50 बढ़ाकर लिखोगे, कितना लिखोगे, 150 लिखोगे। दोनों में 50 का भाग जाता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया, 3:2। फिर बोला था कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। एफिशिएंसी का मतलब 1 डे वर्क होता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो बताओ 12 दिन में कितना करेगा, तो आप क्या बोलोगे, 12 को इंटू कर दो 3 से, तो कितना काम हो गया, 36। अब ये 36 काम किससे कराना है, बी से कराना है। तो बी का टाइम निकालना है आपको। बी का टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 36 है और बी की एफिशिएंसी जो है वो कितना है, 2 है। तो 36 में 2 का भाग दे दो, आपके पास उत्तर आ जाएगा कितना, 18 दिन। वो बोलता कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करते, तो टोटल वर्क तो कितना है, 36। दोनों का मिलकर पूछ रहा है, तो दोनों की मिलकर एफिशिएंसी जो है वो 5 है क्या। फिर 36 में किसका भाग देते हैं, 5 का। तो आपको उत्तर आ जाएगा 36/5, मतलब 7 सही 1/5 दिन।
आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। यहां क्वेश्चन में लिखा है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है 3:5। फिर देखिए दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएंगे, देखना सामने। ए का एक दिन काम कितना है 3, बी का एक दिन काम कितना है 5। यहां क्या लिखा है दोनों मिलकर, तो बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना 8 करते हैं क्या? दोनों मिलकर एक दिन में 8 करते हैं, तो 15 दिनों में कितना करेंगे? तो आप बोलोगे 15 × 8 कितना हुआ 120। तो यहां लिख देता हूं टोटल वर्क दोनों का मिलकर एक दिन का 8 है, तो 15 दिनों का काम जो हो गया वो कितना हो गया 120। अब 120 काम किससे कराना है? ए से भी कराना है और किससे कराना है? बी से भी कराना है। तो ए का टाइम निकालते हैं हम लोग। इस टाइम बराबर होता है दोस्तों वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 120 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो आपके पास उत्तर आया कितना 40 दिन। फिर उसने पूछा था बी के बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा, तो कैसे करेंगे? बी का टाइम भी निकाल लेते हैं। वही टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क जो है वो 120 है और बी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है 5 है, तो 120 में 5 का भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा 24 दिन। एक काम करिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो सामने लिख दिए हैं मैंने। देखिए सामने आशा और बाबू मिलकर किसी काम को 7 दिनों में करते हैं। आशा जो है बाबू की तुलना में 1 से ही 3/4 गुना कुशल है, मतलब मोर टाइम एफिशिएंट है। तो बताओ आशा इस काम को कितने समय में कर पाएगी। देखिए यहाँ तो आशा मतलब ए लिख देता हूँ और बाबू मतलब लिख देता हूँ क्या बी। एफिशिएंसी आशा जो है किसकी तुलना में? बाबू की तुलना में। कंपेयर किससे कर रहे हैं? बाबू से कर रहे हैं। तो बाबू की एफिशिएंसी 1 मान लीजिए। 1 से ही 3/4 का मतलब होता है 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ दिए कितना 7, तो यहां कितना आ जाएगा 7/4। मैंने आपको बताया 4 इधर डायरेक्ट गुणा कर दीजिए 1 से, तो 4 × 1 जो होगा यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आएगा 7। तो आशा की एफिशिएंसी तो 7 हुई और बाबू की कितनी हुई 4। आशा का वनडे वर्क 7, बाबू का वनडे वर्क कितना 4। ए और बी आशा और बाबू का कुल मिलाकर वनडे वर्क क्या 11 हुआ क्या? तो आशा और बाबू एक दिन में कितना काम करती है 11, और दोनों मिलकर काम जो है वो कब तक करती है 7 दिनों तक करती है। तो क्या टोटल वर्क 77 हुआ क्या? अब हमें जो काम कराना है ये 77 किससे कराना है? आशा से कराना है। तो आशा का टाइम निकालना है, तो आशा टाइम एज टाइम लिख देता हूं मैं। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो 77 है और आशा की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है 7 है। 77 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा 11 दिन आपका उत्तर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहां लिखा है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 2:3। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन क्या लेता है ज्यादा, दिन ज्यादा ले रहा है, मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है। जब भी टाइम ज्यादा है कम ले तो हमेशा टाइम का रेशियो निकालो, क्योंकि टाइम की तो बात कर रहा है वो। ये तो एफिशिएंसी का रेशियो है, तो बताओ मुझे टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हुआ क्या? तो यहां रेशियो कितना आएगा 3:2। ये बताओ मुझे ए जो है वो कितना टाइम ले रहा है 3 यूनिट लिख सकते हैं, और बी कितना ले रहा है 2 यूनिट। तो बताओ ए का टाइम बी से कितना यूनिट ज्यादा है? इसका 3 यूनिट, इसका 2 यूनिट, तो कितना यूनिट ज्यादा हुआ 1। किसका? ए का। तो आप बोलोगे 1 यूनिट ज्यादा हुआ हमारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 10 दिन। ए का मान 10 आ गया, तो उसने टाइम पूछा है, ए का टाइम पूछा है, तो ए का टाइम का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 से गुणा कर दीजिए किसको 10 से, तो आपके पास आ जाएगा कितना 30 दिन। अगर वो बी का टाइम आ जाए कितना 20 दिन। वो पूछ रहा है सिर्फ किसका ए का, तो उत्तर हुआ कितना 30 दिन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा है कि ए जो है 3/4 समय में बी से केवल क्या करता है आधा काम करता है। ए और बी मिलकर पूरे 18 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा। देखना इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। ए जो है वो 3/4 समय ले रहा है, किसके कंपेयर में? बी के कंपेयर में। समय की बात कर रहा है वो आपसे। तो एक काम करिए बी का टाइम 1 मान लीजिए, तो यहाँ कितना होगा 3/4। तो टाइम का रेशियो निकाल लीजिए, 4 1 से गुणा हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना बन जाएगा 3:4। पर ध्यान देना यहाँ क्या लिखा था, जब ए जो है वो 3 समय लेता है तो सिर्फ क्या करता है आधा काम ही करता है। तो बताओ आप खुद सोचो और बताओ मुझे
ए ने जो है वो 3 दिन लिए तब आधा काम किया, तो बताओ पूरा काम करने में वो क्या डबल समय हो जाएगा क्या उसका? इसका टाइम 3 दिन है तो यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ कितना 4। 6 और 4 का रेशो जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा आपके पास 3:2। ये तो टाइम का रेशो था, उल्टा कर दीजिए, एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा 2:3। फिर उसने क्या बोला था कि ए और बी मिलकर पूरा काम करने में कितने दिन लेते हैं 18। आप देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में क्या 2 और 3 क्या 5 काम करते हैं क्या? तो टोटल वर्क जो हुआ एक दिन का काम 5 हुआ, तो 18 दिन का काम जो हुआ वो 90 हुआ क्या? 18 दिन काम कितना हुआ 90 हुआ। उसने पूछा है बी का टाइम पूछा है, आप बी का टाइम निकाल लीजिए। आपको तो पता है टाइम बराबर जो होता है वो क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 90 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 90 में 3 का भाग दिया तो यहाँ उत्तर आया कितना 30 दिन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, ए की एफिशिएंसी बी से क्या है आधी है, सी की एफिशिएंसी ए और बी से क्या है, ए और बी मिलकर लिखा है से क्या है आधी है, सी अकेला पूरा काम 40 दिनों में करता है, तो बताओ तीनों मिलकर ए बी सी उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। इस बार 2% नहीं है, कितने परसेंट है 3 है। देखना आप लोग, यहां तो ए लिख देता हूं, यहां बी लिख देता हूं और यहां क्या लिखता हूं सी। एफिशिएंसी की बात कर रहा था वो क्या लिखा है, ए की एफिशिएंसी किससे आधी है बी से। अगर यहां 2 लिखोगे तो यहां कितना लिखना पड़ेगा 1। फिर क्या लिखा है सी की क्षमता जो है वो किससे आधी है ए और बी से आधी है। ए और बी का टोटल कितना हुआ 3 और 3 का आधा जो होता है वो कितना होता है 3/2। क्या सी जो है वो फ्रैक्शन में आ गया क्या 3/2? हम फ्रैक्शन में नहीं लेते तो इसलिए एक बार इसको चेंज करते हैं। कैसे? अगर आप इसको 4 मान लोगे तो यहां कितना आ जाएगा 2, क्योंकि बोला था ना ए की एफिशिएंसी बी से क्या है आधी है। ए की एफिशिएंसी क्या बी से आधी हो गई क्या? आगे पढ़िए, सी की एफिशिएंसी जो है ए प्लस बी से क्या है आधी है। अब बताओ ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 6 का आधा कितना होता है 3 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ बी को कितना माना 4 माना। फिर ए 2 आ गया और सी जो आ गया वो ए प्लस बी का क्या आ गया हाफ आ गया, वो कितना 3। क्या बोला है सी जो है वो पूरा काम करता है 40 दिनों में, सी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, तो बताओ 40 दिन में कितना कर पाएगा? तो आप लिखोगे 40 × 3 इक्वल्स टू कितना होता है 120। टोटल हुआ 120। फिर उसने पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे, वह काम कितना है 120। तो तीनों का मिलकर समय निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का टाइम। आपको तो पता है टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 120 है, तीनों की मिलकर एफिशिएंसी जो है 4 2 6, 6 3 कितनी है 9। ऊपर वाली वैल्यू 3 से कटेगी 40 बार और नीचे वाला 9 जो है वो 3 से कटेगा कितनी बार 3 बार, और 40 में 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है 13 सही 1/3 दिन। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे 13 सही 1/3 दिन। ये ठीक क्वेश्चन था, ये तीसरा वाला। इसको एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और करते हैं जो सामने लिख दिए हैं, देखना आप लोग। यहाँ लिखा है मैंने कि B जो है A प्लस सी के कंपेयर में 3 गुना समय लेता है। C उसी काम को करने में A प्लस बी से दुगुना समय लेता है। तीनों मिलकर A B C तीनों मिलकर पूरा काम 10 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो बताओ A B C अकेले अकेले उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना कैसे कर पाएंगे। यहाँ क्या लिखा है B जो है A प्लस सी से 3 गुना समय लेता है। यहां तो B लिख देता हूं और यहां लिखता हूं A प्लस सी। B 3 गुना समय की बात की थी उसने, 3 गुना समय लेता है। कंपेयर किससे करें A प्लस सी से करें तो A प्लस सी को 1 मान लो तो यहां कितना आएगा 3। ये तो इसका टाइम का रेशो है। तो बताओ दोस्तों एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा, एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा वो क्या 1:3 आएगा क्या? आगे देखिए, C उसी सेम काम को करने में A प्लस बी से दुगना समय लेता है। C जो है उसी काम को करने में A प्लस बी से क्या करता है दुगना समय लेता है। C किससे दुगना लेता है A प्लस बी से। A प्लस बी एक समय लेते हैं तो C जो है वो कितना लेगा 2। ये टाइम का रेशो है दोस्तों। एफिशिएंसी का रेशो निकाल लीजिए, उल्टा कर दीजिए, कितना आएगा 1:2। यहां पर कल मैंने पढ़ा है रेशो के बारे में, B और A प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशो 1:3।
सी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी का रेशो 1:2। यहाँ देख लीजिए कॉमन कौन है, आपको कॉमन नज़र नहीं आएगा, कॉमन जो आएगा वो तीनों मिलकर ही आएंगे। यहाँ तीनों मिलकर ए बी सी है और यहाँ तीनों मिलकर कौन है, ए बी सी। यहाँ ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 4 है क्या, यहां तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3। यहां तो तीनों की एफिशिएंसी आप 4 बता रहे हो और यहां कितनी बता रहे हो, 3 बता रहे हो। दोनों क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। कल भी मैंने बताया आपको कैसे कर पाएंगे सेम। आप यहां पर ये हुआ 4, यहां हुआ कितना, 3। 4 और 3 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 12। देखना आप लोग, यहां ये टोटल कितना है, आपके पास 4 है, इसको 12 बनाना है तो किससे गुणा करूं, 3 से। यहां ये टोटल कितना है, 3, इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करूं, 4 से। कर दीजिए गुणा और एफिशिएंसी बता दीजिए आप लोग। यहां पर 3 एकम 3 और 3 दिया कितना, 9, और एबीसी की तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई, 12। यहां पर भी सेम यही काम करते हैं हम लोग, 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना हुआ, 8। यहां पर भी तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12। तीनों की एफिशिएंसी 12 है। अब हम एबीसी की एफिशिएंसी निकालते हैं, ए बी और सी एफिशिएंसी। आप यहां देख के बताओ क्या बी की एफिशिएंसी 3 है क्या, यहां देख के बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। और तीनों की मिलकर एफिशिएंसी जो थी वो कितनी थी, 12। बी और सी की कितनी हुई, 7। तो ए की कितनी हुई, 5। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 करता है और सी एक दिन में कितना करता है, 4 करता है। तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। कैसे निकाल पाएंगे, तीनों का पहले वनडे वर्क निकालो। तीनों का वनडे वर्क 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हुआ, 12। तीनों मिलकर पूरा काम करने में कितने दिन लेते हैं, यहां लिखा हुआ है 10 दिन लेते हैं। एक दिन में 12 करते हैं काम, तो 10 दिनों में कितना काम करेंगे, 120। टोटल वर्क हुआ 120। अगर आपको ए का टाइम निकालना है, ए टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 120 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ए का समय जो आ गया वो कितना आ गया, 24 दिन। आगे देखिए, बी का टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 120 वर्क कर, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ आ गया कितना, 40 दिन। सी का टाइम निकालना तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी 120। और सी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 4 है। 120 में 4 का भाग दोगे तो सी का टाइम कितना आ गया, 30 दिन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखा है कि ए किसी काम को बी के आधे समय में, समय की बात की है, करता है। सी उसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना समय किसने लिया होगा, ए और बी ने मिलकर लिया होगा। तीनों मिलकर पूरा काम 7 दिनों में करते हैं। तो बताओ अलग अलग उस काम को वे कितने समय में कर पाएंगे। देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है, ए किसी काम को बी के आधे समय में करता है। यहां तो मैं ए लिख देता हूं, यहां बी लिख लेता हूं और यहां क्या लिख लेता हूं, सी। ध्यान से देखना, उसने टाइम की बात की है दोस्तों, मतलब ए जो समय लेगा वो बी से क्या करेगा, आधा ही लेगा। तो बी की वैल्यू कुछ भी मान लो, अगर मैंने यहां 6 लिखा तो यहां कितना लिखना पड़ेगा, 3। अगर यहां 4 लिखा तो यहां कितना, 2। यहां अगर 10 लिखा तो यहां कितना आएगा, 5। फिर इसने बोला है सी उतना समय लेता है, समय की बात करी है। सी उतना समय लेता है जितना समय कौन लेता है, ए और बी मिलकर लेते हैं। तो सी का टाइम जो है वो यहां लिख देता हूं कि सी का टाइम जो है वो किसके बराबर दे रखा है, ए प्लस बी के टाइम के बराबर दे रखा है। सी का टाइम जो है वो किसके बराबर दे रखा है, ए प्लस बी के टाइम के बराबर दे रखा है। तो ए प्लस बी का टाइम निकालो। ए का टाइम 3 है, बी का टाइम कितना है, 6 है। तो आप कैसे निकालोगे, दो व्यक्तियों को आपको टाइम दे दिया जाए तो कैसे निकालते हैं, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, नीचे की तरफ कैसे करते हैं, एडिशन। तो क्या लिखोगे, 3 × 6 और नीचे की तरफ एडिशन कितना, 9। तो सी का टाइम क्या, 2 डेज हुआ क्या। तो सी का टाइम कितना हुआ, 2 डेज हटा दीजिए। तो सी का टाइम हुआ 2। आपके पास ए बी सी का यह है टाइम का रेशो है, परंतु हमें चाहिए रेशो किसका, एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का रेशो कैसे निकालते हैं मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर रिपीट करता हूं। हम यहाँ क्या करते हैं, 3, 6, 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 6।
6 में 3 का भाग दीजिए 2, 6 में 6 का भाग दीजिए 1, 6 में 2 का भाग दीजिए कितना 3। तो एबीसी का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2, 1, 3। यहां लिखा था तीनों मिलकर पूरा काम करते हैं कितने दिनों में, 7 दिनों में। आप बताओ तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 1 4 और 2 कितना हुआ 6। तो टोटल वर्क जो हुआ वो कितना हुआ, एक दिन का काम 6 हुआ तो 7 दिनों काम क्या 42 हुआ। क्या आपको ए का टाइम निकालना है, ए का टाइम निकालना है तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 42 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो उत्तर हुआ 21 दिन। अगर आपको बी का टाइम निकालना है तरीका वही, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 42 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो बी का समय हुआ कितना 42 दिन। सी का टाइम निकाल तो ऐसे निकाल पाएंगे, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 42 है और सी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है 3 है। 42 में 3 का डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 40 डेज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों ही एक्चुअली में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन जो होगा वो मैंने सामने लिख दिया है, देखिए और पढ़ लीजिए। 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में RQ से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने Q किससे करता है, P से टाइप कर पाता है। R का 5 घंटे का काम उतना है जितना P का कितने घंटे का है, 7 घंटे का है। तीनों अलग अलग जो है पर R कितने पेज टाइप करते हैं ये पूछा है। देखिए कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। यहां देखा है कि 3 टाइपिस्ट PQR जो है एक साथ 4 घंटे में कितना काम करते हैं 216। तो आप लिख सकते हो P प्लस Q प्लस R 1 आवर वर्क। आपको तो पता ही है 1 घंटे के काम को क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। अगर 4 घंटे में 216 करते हैं, क्या 1 घंटे काम 216 बटा 4 क्या 54 पेज हो गए क्या। तो तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो गई 54। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना पेज टाइप कर सकते हैं 4। आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं ऑप्शन में, तीनों का मिलाकर 1 घंटे का काम जो है वो 54 है। आप ऑप्शन से ऐड करके देख लीजिए कौन से ऑप्शन से 54 आ रहा है। 4 तो आना ही चाहिए, 1 और 8 कितना हुआ 9, 9 और 5 कितने हुए 14, कैरी कितना हुआ 1, 2 और 1 3, 1 4, 1 कितना 5। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया सही हो गया यहाँ से। पर वो ओनली ऐसे ही पूछ लेता कि P 1 घंटे में कितना कर पाएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ता। देखिए सामने P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी आई 54। यहां क्या लिखा है कि R जो है Q से उतना ज्यादा काम करता है। देखो ज्यादा और कम का मतलब क्या होता है डिफरेंस। जैसे आपके पास 100 रुपए है और मेरे पास 20 रुपए है, तो बताओ आपके पास मुझसे कितने ज्यादा हो गए, आप बोलोगे कितने हुए 80। आपके पास 100 मेरे पास 20, तो बताओ मेरे पास कितने कम हुए, तब भी आप क्या बोलोगे 80। तो याद रखना ज्यादा और कम का मतलब क्या होता है डिफरेंस। यहां लिखा है R Q से क्या है उतना ज्यादा है। R जो है वो किससे ज्यादा है Q से। R पहले लिखेंगे, Q क्या लिखेंगे बाद में। तो R माइनस Q उतना ज्यादा है जितना Q किससे है P से। Q ज्यादा है किससे P से, तो ये दोनों आपस में क्या दे रखा है बराबर। R की वैल्यू Q से उतनी ज्यादा है जितनी Q की वैल्यू किससे है P से मेरे अनुसार। पर एक क्वेश्चन में ये बोला है कि R का काम Q से 1 घंटे का उतना ज्यादा है जितना Q का किससे है P से। एक काम करते हैं, Q को उधर ले जाइए तो 2Q हो जाएगा और यहाँ पे P को इधर लेके आइए तो क्या आएगा P प्लस R। तो Q का वैल्यू जो आया वो क्या आया P प्लस R डिवाइडेड बाई 2। आगे देखिए फिर आप लोग, फिर उसने क्या लिखा है यहाँ पे ये भी लिखा है R का 5 घंटे का काम। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने कल भी बताया था नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम बराबर क्या होता है वर्क। R का 5 घंटे का काम, तो आप क्या लिखोगे R इंटू 5। नंबर ऑफ पर्सन R है और टाइम कितना लिया 5, बराबर में क्या लिखते हैं वर्क। और ये वर्क किसके बराबर है P का 7 घंटे के काम के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे P इंटू 7 और इन्हें आपस में क्या कर देंगे बराबर। उसने बोला है कि R का 5 घंटे का काम P के 7 घंटे के काम के क्या है बराबर है। एक काम कर लीजिए, P और R की एफिशिएंसी निकाल लीजिए।
कैसे निकाल पाएंगे? आप देखिए P के सामने कितना लिखा है 5 और R के सामने कितना लिखा है 7, तो P और R की एफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया 5 और 7। क्या आप लोग जो है वो यहाँ पर Q की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो Q की एफिशिएंसी क्या थी? P प्लस R डिवाइडेड बाई 2, ये लिखी देखिए P प्लस R डिवाइडेड बाई 2। P प्लस R की एफिशिएंसी, P और R की एफिशिएंसी कितनी है देख के बताओ मुझे, 12 है क्या? तो आप 12 में जब 2 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा 6, तो Q की एफिशिएंसी कितनी आई 6। यहां लिख देता हूं P Q और R। P Q R तीनों की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 5, 7 इसकी है और Q की कितनी है 6। P की 5 है, Q की 6 है और R की कितनी है 7। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे का काम, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आवर्स में दे रखा है। क्वेश्चन डेज में होता तो हम क्या बोलते 1 दिन काम, क्वेश्चन मिनट में होता तो क्या बोलते 1 मिनट का काम, क्वेश्चन आवर्स में है तो क्या बोलोगे 1 घंटे का काम। तो तीनों का मिलकर 1 घंटे का काम बताओ कितना है? आप बोलोगे 6 और 5 11 होता है, 11 और 7 कितना हुआ 18। तो तीनों का मिलकर 1 घंटे का काम हमारे अकॉर्डिंग 18 यूनिट हुआ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों का 1 घंटे काम कितना हुआ 54। तो 18 को किसके बराबर कर दीजिए 54 के बराबर कर दीजिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 3। P का 1 घंटे काम पूछ रहा था कितने पेज टाइप कर पाएगा, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो कितने पेज हो गए 15 पेज। वो Q के लिए पूछे तो इसको भी 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हुआ 6 या 18 पेज। अगर वो आपसे R के लिए भी पूछ रहा है तो इसको भी आप 3 से गुणा कर दीजिए, 7 या कितना हो गया 21 पेज। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने सामने लिख दिया है, देखिए क्या लिखा है। 3 आदमी 80 बर्गर बनाते हैं, वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लिया और 20 बर्गर बनाए। 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लिया है और कितने बर्गर बनाए 20, यहाँ तक। बाकी का काम जो है वो दूसरे और तीसरे ने पूरा किया और यह सब पूरा काम खत्म होने में कितने मिनट लगे 8 मिनट लगे। तो बताओ पहला व्यक्ति 160 बर्गर बनाने में कितना समय लेगा? देखिए सामने यहां दे रखा है कि बस तीनों साथ मिलकर जो है 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। मैं पहला आदमी A मान लेता हूं, दूसरा B और तीसरा कौन C। तो यहां लेता हूं A प्लस B प्लस C। 1 मिनट वर्क, 1 मिनट वर्क। आप बताइए 1 मिनट का वर्क जो होता है क्या उसे एफिशिएंसी कहते हैं क्या? अगर क्वेश्चन मिनट में दे रखा है तो 1 मिनट का वर्क जो होगा वो क्या होगा एफिशिएंसी। तो तीनों की मिलकर जो एफिशिएंसी है दोस्तों वो कितनी है 20। बोल रहे कि तीनों मिलकर कितने बर्गर बनाते हैं 80, ठीक है। पहले आदमी ने अकेले काम शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय लिया और कितने बर्गर बना दिए 20। एक चीज देखना, आपने पढ़ा था टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हम एक काम कर सकते हैं क्या, एफिशिएंसी को टाइम की जगह भेज दें, टाइम को एफिशिएंसी की जगह, तो क्या आ जाएगा एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो किसी की एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क में किसका डिवाइड कर दीजिए टाइम का। देखना आप लोग यहां पर मैं पहले क्या करता हूं एक की एफिशिएंसी निकालता हूं, पहला आदमी जो है उसकी एफिशिएंसी। यहां लिखा था पहले आदमी ने काम शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय लिया और कितने बर्गर बनाए 20। उसने वर्क जो किया वो तो कितना किया 20 अपॉन टाइम। टाइम जो लिया वो कितना लिया 3 मिनट से ज्यादा। 3 मिनट से ज्यादा मान लेता हूं, उसने कितना लिया x मिनट ज्यादा लिया। 3 मिनट नहीं लिया, 3 मिनट से क्या लिया ज्यादा लिया। वर्क तो 20 हो गया और टाइम जो है 3 मिनट से ज्यादा है, तो मान लेता हूं ज्यादा कितना टाइम हो गया x हो गया। तो ये एक का समय जो हुआ वो कितना हुआ 3 + x। आगे देखिए बाकी का काम किसने किया, दूसरे और तीसरे ने पूरा किया। दूसरा तीसरा कौन है B और C ने किया। 80 बर्गर में से 20 तो A ने बना लिए, तो बाकी बचे कितने 60। तो वर्क तो हुआ 60।
ये 60 वर्क किसने किया, बी और सी ने किया, और टोटल काम करने में कितना समय लगा दोस्तों, 8 मिनट लगे। देखना आप लोग, 8 मिनट में से ए ने कितना ले लिया था, 3 प्लस एक्स ले लिया था, माइनस अंदर कर दीजिए, 8 माइनस 3 माइनस एक्स, तो समय कितना हुआ, 5 माइनस एक्स। तो बी और सी जो समय लेंगे वो कितना लेंगे, 5 माइनस एक्स। मैंने बताया था एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क तो ये हुआ 60, टाइम जो हुआ बी और सी का कितना हुआ, 5 माइनस एक्स। देखना आप लोग, ये जो एफिशिएंसी लिखी है आपने दोस्तों, ये एफिशिएंसी किसकी है, ए की, एज एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी जो लिखी है ये वाली 60 अपॉन 5 माइनस एक्स, ये किसकी एफिशिएंसी है, बी प्लस सी की। ये ए की एफिशिएंसी, ये किसकी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी। एक काम करते हैं, हम इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं। ये एफिशिएंसी ए की, ये किसकी है, बी प्लस सी की, तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दिया तो आपके पास तीनों की एफिशिएंसी क्या, 20 है। क्या तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 20 है। अब हम क्या करते हैं, यहां से x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखना आप x जो है अपनी मर्जी से पुट करते जाइए। x को स्टार्ट करिए 0 से, पर आप 0 नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आपने यहां 0 पुट किया तो a का समय 3 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 3 मिनट। जबकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, a ने जो समय लिया है वो 3 मिनट से क्या लिया है, ज्यादा लिया है। तो यहां पर आप x की शुरुआत करेंगे, वो कहां से करेंगे, 1 से। जैसे मैं एक बार थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं, x बराबर कितना, 1। शुरू कर रहे हैं हम लोग, 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4। तो 20 में आपने भाग दिया 4 का, प्लस 60 बटा 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो कितना आया, 4। तो 20 में भाग दिया किसका, 4 का। तो 20 बटा 4, ये 5 होता है क्या, और ये कितना होता है, 15। तो बताओ 5 प्लस 15 जो हुआ वो कितना हुआ, 20 हुआ। तो यहां से आप सोल्व करोगे इसे, तो x का वैल्यू जो आएगा वो दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। अब x जो है, कोई बच्चा सोचे x माइनस में पुट कर लो, आप पुट करके देख लो x को माइनस में एक बार। x जब माइनस में पुट करोगे, -1 लिख दो एक बार थोड़ी देर एग्जांपल के लिए। तो 3 माइनस x और 3 माइनस 1 कितना हुआ, x की जगह -1 लिख रहे हो ना आप लोग, तो 3 में से 1 गया तो बचा कितना, 2। तो बताओ क्वेश्चन में दे रखा था कि ए ने जो समय लिया वो 3 मिनट से ज्यादा लिया, पर आपके अनुसार तो ए का समय कितना आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। तो इसलिए x को नेगेटिव में नहीं पुट कर सकते। तो इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। मैं ए की एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, एज एफिशिएंसी। देखिए ए की एफिशिएंसी यही है क्या, 20 बटा 3 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 1। तो 20 बटा 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4। तो आपके पास ए की एफिशिएंसी जो हुई वो कितनी हुई, 5। आपको पूछा उसने ए का टाइम, लास्ट लाइन में उसने बोला है, तो बताओ पहला व्यक्ति जो है 160 बर्गर बनाने में कितना समय लेगा। 160 काम आपको पहले से ही दे रखा है, और वो काम किससे कराना है, ए से कराना है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क जो है वो आपके पास जो है वो 160 है, और ए की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 5 है। 160 में जब 5 का भाग दोगे तो यहाँ कितना आएगा, 32 मिनट। आपको उत्तर हुआ कितना, 32 मिनट। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से काम करता है, और एक औरत जो है एक लड़के से क्या करती है, दुगनी तेजी से काम करती है। तीनों मिलकर पूरा काम 10 दिनों में खत्म करते हैं। तो बताओ लड़का पूरा काम करने में कितना समय लेगा। आप ये देखो और बताओ मुझे। ऐसे ही लिखा है कि आदमी की स्पीड जो है डबल है किससे, औरत से, और औरत की स्पीड मतलब वुमेन की स्पीड जो है वो डबल किससे है, बॉय से। तो ऐसे लिख देता हूं, मैन, वुमेन और यहां पे बॉय। आदमी की स्पीड डबल किससे है, औरत से, और औरत की स्पीड डबल किससे है, लड़के से। तो एक काम करता हूं, लड़के की एफिशिएंसी 1 मान लेता हूं। स्पीड और एफिशिएंसी होती है, स्पीड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो औरत की स्पीड किससे दुगनी है, लड़के से। इसकी 1 तो यहां कितना आएगा, 2। फिर बोला था आदमी की स्पीड डबल किससे, औरत से। औरत की 2 है तो 2 का डबल कितना हुआ, 4।
देखिए यहाँ क्या लिखा है, तीनों मिलकर पूरा काम करते हैं कितनों में, 7 दिनों में। तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 2 6 रे कितना 7। तो क्या टोटल वक्त निकाल सकते हैं क्या, इनका एक दिन का काम कितना है 7, और उन्होंने काम किया कब तक, 7 दिनों तक। क्या टोटल वक्त 49 हुआ क्या। और ये 49 वर्क जो कराना है किससे कराना है, लड़के से कराना है। तो आप लिख पाओगे लड़के का टाइम, बॉयज टाइम, बॉयज टाइम, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 49 हो गया और यहाँ बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो उत्तर जो हुआ वो कितना हुआ, 49 डेज। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो सामने लिख दिया मैंने। मेरा क्वेश्चन क्या है, एक पाइप की स्पीड जो है दूसरे से 3 गुनी है। स्पीड मतलब एफिशिएंसी। दोनों मिलकर खाली टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं। धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। एक तो फास्ट वाला पाइप है और एक क्या है, स्लो वाला। यहाँ देखो क्वेश्चन जो टाइम जो दे रखा है क्वेश्चन में वो मिनट में दे रखा है, तो आंसर भी किस में आएगा, मिनट में। क्वेश्चन आवर्स में होता तो उत्तर भी किस में आता, आवर्स में होता। अगर आपका क्वेश्चन अगर डेज में होता तो उत्तर भी किस में आता दोस्तों, डेज में आता। देखिए हमारे पास 2 पाइप हैं, एक तो फास्ट है और एक क्या है, स्लो। फास्ट को एफ लिख देता हूँ और स्लो को क्या लिख देता हूँ, एस। उसने स्पीड मतलब एफिशिएंसी की बात की है, तो बोल रहा है कि फास्ट वाले की स्पीड जो है स्लो वाले से कितनी है, 3 गुना है। तो एक काम करिए, स्लो वाले की स्पीड 1 मान लीजिए, 1 का 3 गुना कितना होता है, 3। फास्ट वाला जो पाइप है 1 मिनट में, क्वेश्चन मिनट में था ना इसलिए मिनट में, अगर क्वेश्चन आवर्स में होता तो हम आवर्स में बोलते। फास्ट वाला पाइप जो है 1 मिनट में कितना पानी डालता है, 3 लीटर। स्लो वाला 1 मिनट में कितना डालता है, 1 लीटर। तो फास्ट और स्लो वाले दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 लीटर। तो टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं हम लोग। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना डालते हैं, 4 लीटर। और इन्होंने काम किया कब तक, 36 मिनट तक किया। तो बताओ 1 मिनट में 4 लीटर डाला तो 36 मिनट में कितना टैंक भर दिया, आप बोलोगे 144 लीटर। अब आपको पूछ रहा है कि धीमी गति वाला पाइप जो है इसे कितने समय में भरेगा। जिस टैंक में 144 लीटर पानी है उस टैंक को कितने समय में भर पाएगा। जिस टैंक की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, 144। तो स्लो वाले का टाइम पूछ रहा है, स्लोवर का टाइम पूछ रहा है, वो निकाल लेंगे। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, परंतु टैंक की तो कैपेसिटी होती है तो वहां वर्क होता है। यहाँ जब टैंक वाले क्वेश्चन करते हैं तो उनकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी 144, और स्लो वाले की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। 144/1 मतलब 144 मिनट। ये इसका उत्तर। दोस्तों एक नोट पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना सामने आप लोग। मेरे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो स्मॉल ए है, और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो क्या है, स्मॉल बी। ये सेंटर इसका। अब बताइए मुझे इनकी रेडियस का रेशो, इनकी रेडियस का रेशो जो आएगा वो क्या आएगा, इसकी रेडियस ए हुई और इसकी रेडियस क्या, बी। इनकी डायमीटर का रेशो क्या आएगा, देखिए डायमीटर जो होता है वो व्यास होता है, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। व्यास जो होता है, त्रिज्या क्या होता है, डबल। यहां तक दैट डिस्टेंस, ये टोटल दूरी क्या कहलाएगी, व्यास। अगर ये a है तो ये वाला भी क्या होगा, a। तो व्यास कितना हुआ, 2a। मतलब डायमीटर जो हुआ वो कितना हुआ, 2a, और इसका डायमीटर कितना हुआ, 2b। 2 से 2 कट गया, तो बताओ डायमीटर का रेशो भी आपके पास a रेशो b ही आ गया क्या। डायमीटर का रेशो भी कितना आ गया, ए रेशो बी ही आ गया। आपको बता दूं कभी भी एरिया का रेशो निकालना है, एरिया या एफिशिएंसी, एरिया या एफिशिएंसी का रेशो निकालना है तो कैसे होता है, देखो वृत्त का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है, रेडियस कितना है, ए, तो ए का स्क्वायर रेशो। यहां क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है, बी, तो यहां क्या लिखोगे, बी का स्क्वायर। पाई से पाई काट दिया क्योंकि रेशो ले रहे हैं। तो बताओ एरिया या एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा वो आपके पास आएगा कितना, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर।
तो एरिया या एफिशिएंसी का रेशो जो आया वो क्या आया, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। याद रखना रेडियस और डायमीटर का रेशो हमेशा क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। और एरिया या एफिशिएंसी का रेशो निकालना होता है तो रेडियस को या फिर डायमीटर को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो एरिया या एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 2 रेडियस है जिनका रेशो 2:3 है, तो आप बोलोगे सर इनके डायमीटर का रेशो भी कितना रहेगा, 2:3। एरिया का रेशो निकालने के लिए 2 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। तो यहाँ पर एरिया या एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया, 4:9। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास 2 सर्कल है, उनकी रेडियस का रेशो 5:6 है, तो आप बोलोगे सर डायमीटर का रेशो भी कितना होगा, 5:6। और एरिया या एफिशिएंसी का रेशो निकालने के लिए आप 5 और 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 25:36। आइए दोस्तों अब इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। जो सामने लिखा है एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है, खाली करने काम कर रहा है। दूसरा निकासी पाइप, मतलब दूसरा भी खाली करने वाला पाइप है, इसका व्यास जो है पहले से कितना है, दुगना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे, दोनों का मिलकर समय पूछ रहा है। मेरे यहाँ 2 पाइप है, पहला पाइप ए लिख देता हूं दोस्तों और दूसरा पाइप क्या, बी। यहां बोला है कि दूसरे पाइप का जो व्यास है पहले से क्या है, डबल। इसको तो पहला पाइप मान लेते हैं और बी को कौन सा, दूसरा। तो बोल रहे हैं दूसरे का व्यास डबल है किससे, पहले से। पहले का डायमीटर 1 हुआ तो दूसरे का डायमीटर कितना हुआ, 2। आपको बताया था मैंने डायमीटर और रेडियस का रेशो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और एफिशिएंसी का रेशो निकालने के लिए स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा और आपके पास 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ए जो है 1 मिनट में कितना खाली करता है, 1 लीटर। खाली करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, खाली करने के लिए। ए जो है 1 मिनट में कितना खाली करता है, 1 लीटर। और बी 1 मिनट में कितना खाली करता है, 4 लीटर। यहां पहली लाइन में क्या लिखा है कि एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब उसने एक ही बात की थी। ए 1 मिनट में कितना खाली करता है, 1 लीटर। तो टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। 1 मिनट में 1 खाली करता है तो 40 मिनट में कितना खाली करेगा, 40 लीटर। 1 मिनट में 1 करता है तो 40 मिनट में कितना करेगा, 40 लीटर करेगा। उसने पूछा है कि दोनों मिलकर दोनों को मिलकर काम कितना करना है, 40 लीटर खाली करना है। तो आप लिखोगे A प्लस बी का टाइम। दोस्तों टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। यहां तो टैंक की कैपेसिटी जो है वो 40 है और ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 5 है। 40/5 जो हुआ वो कितना हुआ, 8 मिनट हुआ। क्वेश्चन मिनट में था तो उत्तर भी किस में आएगा, मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 पाइप जिनका डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इनमें से सबसे बड़ा पाइप जो है 11/20 आवर्स में टैंक को भर सकता है। प्रत्येक भरने वाले नल से बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल। तो वे तीनों एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे, तीनों का मिलकर समय पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन आर्ट्स में था तो इस बार उत्तर किस में आएगा, आर्ट्स में। 3 पाइप है मेरे पास ए, बी और सी। इनका डायमीटर का रेशो 1, 2 और 4। आप बताओ तीनों में सबसे बड़ा पाइप कौन सा है, आप बोलोगे सर सी। क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर क्या है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पाइप कौन सा है, ए। यहां बोला है कि इनमें से सबसे बड़ा पाइप 11/20 घंटों में भर सकता है। देखना ये तो डायमीटर का रेशो आ गया। आपको पता है डायमीटर या रेडियस का रेशो हमेशा क्या होता है, समान होता है। एक काम करते हैं, हम एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेते हैं या स्पीड का रेशो, एक ही बात है। 1 का स्क्वायर 1 हुआ दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। ए जो है वो 1 घंटे में, इस बार घंटे क्यों बोला मैंने, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, आवर्स में, और क्वेश्चन में भरने के लिए बोला है। ए जो है वो 1 घंटे में कितना भरता है, 1 लीटर। बी 1 घंटे में कितना भरता है, 4 लीटर। और सी 1 घंटे में कितना भरता है, 16 लीटर। सबसे बड़ा पाइप कौन सा है, सी है। वो 1 घंटे में कितना भरता है, 16 लीटर। यहां बोला भी गया है कि इनमें से सबसे बड़ा पाइप जो है 11/20 घंटों में भर सकता है। सी 1 घंटे में कितना भरता है, 16 लीटर। तो आप टैंक की कैपेसिटी निकाल लीजिए सी के बारे में। 1 घंटे में भरता है 16 लीटर, तो 11/20 घंटों में कितना भरेगा, तो 11/20 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यहां पे ये 4 से कट
कट जाए कितनी बार, 4 बार, और कितनी बार, 5 बार, तो कितना हुआ, 44/5 लीटर। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी हुई, 44/5 लीटर। आपसे पूछा क्या है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर पाएंगे, टंकी को भरना है, उस काम को कितने समय में कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे A + B + C टाइम, तीनों का मिलकर टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है, वो क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहां तो टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी है, 44/5, और यहां पर तीनों की मिलकर एफिशिएंसी जो है वो 21 है। क्या, 16 और 4 20 रही, कितना, 21। ये 5 नीचे आ जाएगा और 21 से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 44/105। क्वेश्चन आर्ट्स में था दोस्तों, तो उत्तर भी किस में आएगा, आर्ट्स में। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। आप वीडियो को पूरी देखा करो, वीडियो को कभी कभी लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।